अरे, हमेशा गलत बुक खुलती है। नाइन। अरे सुबह। मैम जो है कि मुझे नंबर सिस्टम के जो है एमसीक्यू में कुछ डाउट्स हैं। ओके, सबसे पहले तो तुम्हारा होमवर्क थोड़ा सा देखें कैसे तुमने बनाया है। हाँ मैम, मैंने अभी 4 क्वेश्चन करे हैं इस एक्सरसाइज के। हम्म। पहले 4। पहले चार, ओके। ये पहला वाला है ना? हाँ फाइव, रूट फाइव का है, ओके। ये किसका है? रूट थ्री का। अच्छा। अच्छा, तो तुमको ना इसमें ये नंबर लाइन नहीं बनानी है। तुम ये जो नंबर लाइन बना दिए हो, लाइन खींच खींच के, ये नहीं बनाना था तुमको। चलो अच्छा, हम तुमको एक बार फिर से दिखा रहे हैं रूट फाइव का कैसे बनाना है, ध्यान से देखो। जैसे मान लो तुमको रूट फाइव का बनाना है, ठीक है? रूट फाइव का। हाँ। तो तुम सिंपली लिखोगे, फर्स्ट स्टेप, ड्रॉ, कुछ भी ले सकते हो। ड्रॉ एक्स ओ, एक्स डैश ओ एक्स बी अ नंबर लाइन, ठीक है? ये तुम्हारी नंबर लाइन मान लो। यहाँ से हमने क्या करना है, एक सिंपली एक नंबर लाइन ड्रॉ कर देनी है थोड़ा सा नीचे, ऐसे। फिर यहाँ पे एक्स डैश, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे बीच में मान लो हमने इधर दे दिया ओ। चलो थोड़ा सा इधर कर देते हैं ताकि जगह बच जाए। इधर हमने ओ कर दिया, ठीक है? उसके बाद तुम्हें सेकंड स्टेप रखना है इसका। ओके, इसको हटाओ। हम्म, तो अब इसका सेकंड स्टेप लेना है। ये फर्स्ट स्टेप था मान लो। सेकंड स्टेप ले लो। टेक ओ ए इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। तुम्हें यहाँ पे फिर ए लेना है। जैसे मान लो तुमने यहाँ पे रखा ए, तो इसको नीचे रखोगे। ये जो लाइन खींचे हो, इसके नीचे लिखोगे, देखो ध्यान से। ये जो लाइन खींचते हैं इसके नीचे लिखते हैं ए, ऐसे, ठीक है? इधर उधर दाएं बाएं कहीं नहीं लिखते। जैसे तुमने अपनी कॉपी में देखो, ए को कहाँ लिखा है, ऊपर लिखा है ना? ये देखो ऊपर दिख रहा है तुम्हारा ए। तो इसको हम ऊपर नहीं लिखते, हम इसको नीचे लिखते हैं, ठीक है? तो हम इसको अच्छा। कहाँ लिखेंगे, नीचे। तो ये ओए हो गया। अब ये ओए हमने कितने लिए रखी है, 1 यूनिट की। तो यहाँ पे हम ऐसे सिंपली 1 यूनिट लिख सकते हैं, ठीक है? ऐसे, या फिर सिंपली वन भी लिख सकते हो। 1 यूनिट लिख देना, ज्यादा सही रहेगा। बस इसके बाद तुम्हें रूट फाइव का बना रहे ना, तो वन नहीं, यहाँ पे टू लेंगे, ठीक है? वन नहीं, यहाँ पे हम टू लेंगे। हाँ फिर हाँ। उस, हाँ, उसके बाद तुम्हें सिंपली यहाँ पे क्या लेना है, ये 2 यूनिट्स का हो गया। अब थर्ड पॉइंट पे लिखना है, ड्रॉ, ड्रॉ ए बी परपेंडिकुलर टू एक्स डैश ओ एक्स। इस पे हम क्या करेंगे, ए बी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे।
ठीक है, ये हो गया ए बी परपेंडिकुलर टू, सच दैट सच दैट सच दैट ए बी इज इक्वल्स टू 1 यूनिट, जिसकी हमने क्या ली है, 1 यूनिट ली है, इसकी हमने 1 यूनिट ले ली। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा 1 यूनिट का हाँ ए। मैम। अब तुम्हें सिंपली फोर्थ स्टेप में क्या शो कर देना है, फोर्थ स्टेप में ज्वाइन ज्वाइन ओ बी एंड, और इसके बाद तुम आगे लिख सकते हो एज, अच्छा अभी इसको ज्वाइन ही रहने दो, इसको ज्वाइन कर दो ओ बी, ऐसे ओ बी। हाँ, अब तुम लिखो यहाँ पे ब्रैकेट में, फिर ओ बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ ए स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। फिर यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ओ ए कितना था हमारा, टू, टू का स्क्वायर प्लस ए बी कितना था, वन, वन का स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ से आ जाएगा अंडर रूट 4 + 1 दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट 5। ठीक है, ये हो गया यहाँ से। इसके बाद तुम्हें लिखना है सिंपली, यहाँ से आ गया, हाँ। अब तुम्हें फिफ्थ लास्ट स्टेप में सिंपली लिख देना है कि टेक, ध्यान से देखो, टेक ओ एज अ सेंटर, क्या लेना है, ओ को हमें सेंटर लेना है, ओ एज अ सेंटर एंड ओ बी एज अ रेडियस, ओ बी एज अ रेडियस, ड्रॉ एन आर्क, ड्रॉ एन आर्क ऑन एक्स डैश ओ एक्स। ठीक है, फिर यहाँ पे हमको क्या करना है, ये जो हमारा आया है ना √5 यूनिट्स, तो इसको हमें रेडियस लेते हुए हमें क्या करना है, एक आर्क ड्रॉ करनी है। फिर वो कट करेगी, इसको हल्का सा डॉटेड लाइन से रखते हैं, फिर यहाँ पे आ जाएगी ई, और ये पॉइंट ई तुम्हें नीचे लिखना है। ठीक है, इस लाइन के ऐसे छोटा सा अच्छा। लाइन दोगे, उसके नीचे लिखेंगे। फिर यहाँ से तुम फिर हाँ फाइनली लिख मैम। लोगे, फाइनली सिक्स्थ पॉइंट में तुम्हारा आ जाएगा देयर फोर Therefore, OB is equals to OE is equals to √5 units as both are the radius। बस यहां से तुम्हारा कंप्लीट हुआ सॉल्यूशन। ठीक है, आया समझ हाँ में? मैम। तो इस वे में तुम्हें एग्जाम में लिखना है, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, हाँ मैम। ओके। चलो अब इसी तरह से बाकी के क्वेश्चंस कर लेना। और √3 का तुमने बनाया तो है, डायग्राम तो सही है बिल्कुल, बस वही थोड़ा सा लिखने का देख लेना जैसे मैंने करवाया है, सिंपली ठीक ऐसे है ही मैम। लिखना है ना। और ये जो तुमने ऐसे लाइन लाइन ऐसे खींच दी ना, उसकी जरूरत नहीं, वो नंबर लाइन हमें यहाँ पे भी जरूरत नहीं है उसकी, उसको हटा दो, सिंपली ऐसे प्लेन रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट था तुम्हारा ये वाला। तो तुमने इसमें क्या √10 लेना था हमको, ओके, तो √10 के लिए तुमने क्या लिया है, ए बी 3 यूनिट ले ली, मतलब 9 + 1। हाँ सही है, ठीक है, डायग्राम तो सही है, बस इसको स्केल और कंपास से बनाना और उसके स्टेप्स लिख देना। ठीक है, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में क्या था तुम्हारा, 4 का था √8। √8 के लिए तुमने क्या लिया है, दोनों साइड दो दो ले लिया है, हाँ सही है, करेक्ट है, मतलब यूनिट तो तुमने करेक्ट ले रखी है, परफेक्ट। ठीक है, अब इसके बाकी के क्वेश्चंस इसी वे में कर लेना, मतलब इस हाँ तरह हाँ से। मैम। कर लेना है ना, सारे करना और है, क्योंकि फिर प्रैक्टिस हो जाएगी, अगर लिख लिख के करोगे तो फिर प्रैक्टिस हो जाएगी, भूलोगे नहीं, अदरवाइज एक दो करोगे तो फिर भूल जाओगे। चलो इसके बाद हम लोग को हाँ, अब डाउट्स बताओ, किस किस क्वेश्चन में डाउट्स है। मैम, एमसीक्यू में एक तो 45 में डाउट है। अच्छा ये बताओ, रैशनलाइजेशन का ये जो चैप्टर था तुम्हारा, ये जो एक्सरसाइज थी, क्या बोलते हाँ। हैं, एक्सरसाइज, ये एग्जाम्पल सारे हो गए कंप्लीट? रैशनलाइजेशन के, हाँ। अभी मैम मेरी रैशनलाइजेशन की जो है एग्जाम्पल का, अभी मैम मैंने रैशनलाइजेशन की एक्सरसाइज नहीं करी क्योंकि वो जो है कि उसमें ना बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था, तो फिर जो है अब आपकी, तो फिर जो है मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं था क्योंकि मैं कल बीमार था। तो हम्म अब एमसीक्यू जल्दी से हो रहे थे तो वो मैंने कर दिए पहले। तुमने सोचा चलो कुछ तो कंप्लीट हो जाए, है ना। हाँ। चलो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, एमसीक्यू हो गए तो हाँ, अब ठीक है, चलो फिर एमसीक्यू हो गया, अब इसका मतलब अब बचा क्या है तुम्हारा, ये एक्सरसाइज बची है और रैश एग्जाम्पल्स। हाँ।
एग्जाम्पल्स भी बचे हैं। एग्जाम एग्जाम हाँ, एग्जाम्पल भी एक दो बचे हैं। ओके। एक्सरसाइज ठीक है, तो इसमें तो दो एक्सरसाइज और हैं, मतलब ये वाली भी करनी पड़ेगी। चलो ठीक है, अच्छा इसको देखते हैं आगे। कौन सी? ये वाली दो एक्सरसाइज वन एक्सरसाइज जी। के? वन जी, वन जी ये भी तो बची है। अच्छा। वन जी बची हाँ, है, और इसके ऊपर वाली क्या थी तुम्हारी, वन एफ, ये भी बची है एक ना। सेकंड, मेरे में शायद से वन जी नहीं है। है। अच्छा, इसका मतलब एक कम है तुम्हारे हाँ, में। इसमें तो है। मेरे में रैशनलाइजेशन के आगे कुछ नहीं है। हाँ, कोई नहीं, तुम इससे कर लेना फिर, है ना। ठीक है। ओके चलो, फिर हम लोग अब डाउट्स क्लियर कर रहे थे, बताओ कौन सा क्वेश्चन नहीं बना तुम्हारा। 45। एमसीक्यू वाला ना। हाँ। इसमें लिखा है आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो अब देखो, हम लोगों ने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी कि ए रेज टू पावर एन है, और उसको हम डिवाइड करते हैं ए रेज टू पावर एन से। तो हमारे एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं जब हमारे बेसिस सेम होते हैं। याद है ये वाली आइडेंटिटी। ऐसा इसलिए होता है कि जैसे मान लो तुमने लिखा ऊपर 2 इंटू 2, और नीचे लिखा है 2, तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा, एक 2 तो कैंसिल हो गया, आंसर तो 2 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर 2 स्क्वायर था, तुमने इसको डिवाइड किया 2 रेज टू पावर 1 से, तो तुम 2 - 1 करोगे तो आंसर आ गया 2 रेज टू पावर 1, दैट इज इक्वल्स टू 2। आया समझ में। हाँ मैम। तो हम यही वाली आइडेंटिटी इसमें अप्लाई करने वाले हैं। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि तुम्हारा यहाँ पे 13 है, रेज टू पावर 1/5 है। इसको तुम्हें डिवाइड करना है 13 रेज टू पावर 1/3 से। तो हमारे यहाँ पे बेसिस तो सेम है, एक्सपोनेंट हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा 13 रेज टू पावर 1/5 -1/3। अब तुमको क्या करना है, इनको सब्ट्रैक्ट करना है। तो 1/5 है और इधर 3 है, तो तुम क्या करोगे, सबसे पहले इनकी डिनोमिनेटर सेम कर दो। इसको मल्टीप्लाई कर दो 5 से, और इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से। तो यहाँ से आ जाएगा 13 रेज टू पावर 3/15 -5/15। तो यहाँ से आ जाएगा 13 रेज टू पावर -2/15। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर। कोई हाँ कंफ्यूजन। मैम। मैम पर अब ये, हम्म। अच्छा ये तो एक अलग है, लेकिन मेरे बुक में 45। मैम अलग है। मैं आपको, हाँ, ओके ओके, फिर बताओ कौन सा वो देख। जो उसमें हमें फाइंड करना है, उसमें हमें जो है 500 के, मतलब 500 के क्यूब रूट का रैशनलाइजेशन फैक्टर फाइंड करना है। अच्छा और जो है ऐसे। उसमें ऑप्शंस है, हाँ, और उसमें ऑप्शंस है √5, हाँ। √3, हम्म। √5 हम्म। और √2। चलो ठीक है, इसको ये है ना, क्यूब रूट 500 है ना। हाँ। हाँ, तो सबसे पहले तुम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। देखो, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या आएगा तुम्हारे यहाँ से, 2, 252, 125, फिर यहाँ से 5, 25, फिर 5, फिर 5, फिर 5, फिर 5, 1, है ना। तो यहाँ से तुम देख सकते हो कि तुम्हें ये जो 5 है वो पेयर में, इसका मतलब तुम्हारा 5 तो बाहर निकल जाएगा, और अंदर क्यूब रूट के अंदर बच जाएगा तुम्हारा 4। इसका मतलब तुम्हें अगर हम इसको ऊपर नीचे क्यूब रूट 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर तो रेशनल। दिखाओ जरा, क्वेश्चन की इमेज शेयर करो। मैम मैं आपको सारे एमसीक्यू भी शेयर कर देता हूँ। हम्म।
इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। है ना। मैम कैसे होगा? ये अच्छा, ये 2 5 2, ये तो टू फिर तो एक कम था 5। ना, इसमें एक टू कम था। तो वही हाँ अगर तुम इसमें एक हाँ क्यूब रूट टू ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यहाँ से आ जाएगा 5 इंटू, अब ये भी पेयर में हो जाएगा टू का, तो इसका मतलब टू बाहर आ जाएगा, क्यूब रूट नीचे चला जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 10/क्यूब रूट 2। तो इसका मतलब अगर हम एक मतलब जो कम होता है बेसिकली वही तुम्हें मल्टीप्लाई करना होता है। तो इसमें एक टू कम था, है ना, 2 इंटू 2 हमारे पास था, एक टू कम था, तो जो कम होता है ना, बस उसी को मल्टीप्लाई करना होता है रैशनलाइजेशन में। क्लियर है। हाँ मैम। हाँ, और कौन सा क्वेश्चन नहीं बना? मैम मैंने आपको 2 और क्वेश्चन भेजे, वही 2 मेरे और डाउट। द वैल्यू ऑफ दिस इज दिस। अच्छा। ऐसे लिखो, अच्छा, ज्यादा अच्छा लगेगा। अंडर रूट है, ठीक है, 3 - 2√2 है, और नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ओके। तो हम अगर ऊपर नीचे 3 + 2√2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कुछ होगा नहीं ना, वैसे का वैसे ही रहेगा। तो ऊपर इसका मतलब ये आ जाएगा, 3 3 9 -8, और नीचे आ जाएगा तुम्हारा 3 + 2√2। तो आंसर आ जाएगा 1/3 + 2√2 अंडर रूट। बट इसमें सर तो ऐसा कोई ऑप्शन में ही नहीं है ना। द वैल्यू ऑफ दिस इज, आना तो चाहिए आंसर, क्यों नहीं आ रहा? अच्छा, समझ गए। देखो, अगर तुम इस क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा है 3, ठीक है, यहाँ पे लिखो 1, और यहाँ पे लिखो √2, फिर √2 का स्क्वायर, ठीक है। हाँ, ऐसे लिखो, देखो समझ गए, देखो नैतिक, इसमें तुम ना ऐसे करो, क्या बोलते हैं, तुम्हारा ये है क्वेश्चन नंबर 54 है, तो इसको तुम ऐसे लिखो, अंडर रूट है, 3 - 2√2 है, ठीक है। तो तुम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, 3 को 1 का स्क्वायर +√2 का स्क्वायर, बताओ इसमें कोई कंफ्यूजन? और -2√2 आगे उसके कंप्लीट तो कर दें। तो अब तुम देखोगे कि अगर हम लिखें 1 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर, तो 2 ही होता है ना। तो इसकी वैल्यू तो वापस से 3 आएगी ना हमारे पास, क्यों? बताओ इसमें कोई कंफ्यूजन? म्यूट हो, म्यूट हो, म्यूट हो। नहीं मैम, नहीं है कंफ्यूजन। हाँ, तो अब तुम देखोगे कि यहाँ पे ना ये एक आइडेंटिटी बन गई हमारी, a² + b² -2ab की, है ना, ये आइडेंटिटी बन गई। तो अब हम क्या हाँ करेंगे, सिंपली इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर देंगे, तो मतलब यहाँ से आ जाएगा ना तुम्हारा 1 - √2 का होल स्क्वायर अंडर रूट, तो आंसर आ जाएगा 1 - √2। उल्टा कर दो इसको, √2 - 1 का उल्टा कर दो, ऑप्शन। उल्टा कर दो, उल्टा कर दो, √2 - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा √2 - 1, अभी सही है। हाँ मैम। ये देखो, हमने ऑप्शन से थोड़ा सा सेट किया है इसको, क्योंकि दोनों ही करेक्ट है। अगर तुम 1 - √2 का होल स्क्वायर निकालोगे ना, तो भी यही आएगा तुम्हारा, और
2 - 1 का होल स्क्वायर निकालोगे तो भी यही आएगा। तो ये हमने ऑप्शन देख के एडजस्ट किया है कि हमें ये ऑप्शन में दिख रहा है, तो हमने इसको फिर ऐसे लिख दिया। आ रहा है समझ में? हाँ मैम। पक्का पक्का आ रहा है ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ओके। अब हाँ। उसी इसी इसी के ऊपर क्या बोलते हैं, 55 वाला भी बेस्ड है। अब तुम बताओ इसका आंसर क्या होगा। √3 + √2 आना चाहिए। √3 + √2। तो हम्म। तुमने क्या लिया होगा यहाँ पे, अंदर √6 है, तो इसका मतलब तुमने √3 का स्क्वायर लिया, फिर √2 का स्क्वायर लिया, और फिर ले लिया +2 × √3 × √2। हाँ सही है। तो √3 + √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना? तो यहाँ से आ जाएगा √3 + √2। करेक्ट है, ऑप्शन सी होगा फिर इसका आंसर, है ना? हाँ मैम, ऑप्शन ऑप्शन सी है आंसर। ठीक है, आ गया समझ में? हाँ मैम। ओके, और कौन सा क्वेश्चन नहीं बना? नहीं मैम, और किसी में ऑप्शन नहीं। ओके, और किसी में नहीं डाउट है? मतलब ये एमसीक्यू सारे कंप्लीट हो गए पूरे? कितने थे टोटल? काफी तो थे, इतने सारे 80 क्वेश्चन दिए थे? क्या मैम? 80 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट? 80 क्वेश्चन हो? हम्म। मैम मेरे में 63 थे। अच्छा, 63 थे, कम थे मतलब तुम्हारी किताब में। आसान क्यों कर दी तुम्हारी किताब में, ये सोच रहे हैं कब से। ओके, फिर अब हम लोग इसके बाद अच्छा कौन सा चैप्टर पढ़ना है? मैम अब वही क्वाड्रिलेटरल जो बीच में छूट गया था वही कर देते हैं। ओके ओके, कब है टेस्ट वो तुम्हारा? जो एग्जाम था, वो 6 जुलाई। अभी अभी है एग्जाम। देखो, 2 को तो शायद हम एब्सेंट रहेंगे, मुझे आउट ऑफ स्टेशन जाना है, 2 को क्लास तो नहीं हो पाएगी, और 3 वो को मैम हम जो है आउट कि ऑफ। अब मैम अब शायद से जो है स्कूल खुल जाएगा तो अब हर रोज क्लास करना मुश्किल हो जाएगा, अब थोड़ा कम दिन क्लास करूंगा। देख लेना जैसा तुम्हें लगे हाँ, सही अब मैं आपको एडजस्ट। बता दूंगा कल हाँ हाँ तक, हाँ, मैं आपको अपने, कल तक। हाँ अपने अकॉर्डिंग टू बताना, अगर जैसा सही लगे उसके अकॉर्डिंग करना। तो अभी 2 कल को से हम, स्कूल खुल गए ना। हाँ हाँ ठीक ठीक, देख लेना जैसा हो। तो चलो फिर, अब ये वाले एक्सरसाइज कर कर लोगे कि हम कंटिन्यू करें क्वाड्रिलेटरल, जैसा बोलो क्या करें। क्वाड्रिलेटरल कंटिन्यू कर लो मैम। ओके ओके, चलो फिर ये कर लेना खुद से, ठीक है? हम्म। पहले इंडेक्स देख लें कौन से चैप्टर पे है। पेज नंबर 306। कहाँ तक हो गया था याद है? ये तो सब हो गया था। पहली एक्सरसाइज हो गई थी। ओके, तो दूसरे से स्टार्ट करना था क्या हम लोग को? नहीं, दूसरे के तो कंटेंट से स्टार्ट करते थे। मतलब थ्योरम से? हाँ। ओके, तो फिर यहाँ से अगर हम थ्योरम्स देखें, तो हमारी थ्योरम्स है, पहली थ्योरम है ये वाली। अच्छा हाँ, ये वाली, ये तो मैंने करवा दिया था, अपोजिट एंगल्स अपोजिट साइड्स, याद है? हाँ, ये वाली हो गई थी, रिजल्ट्स ऑन पैरेलल शायद से हो गया ना। हम्म।
फिर इसके बाद था प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो इसके लिए तुमको सिंपली ये दोनों कहाँ, ओह शिट, बैक चली गई। हाँ देखो, इस वाले थ्योरम में तुम्हें सिंपली कह रहा है कि प्रूव दैट डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो इसमें तुम्हें पता है क्या करना है, सिंपली तुम्हें ये प्रूव कर देना है कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल इक्वल है। ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है। हाँ मैम। हाँ, तो ये वाला जो ट्रायंगल है, मतलब ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के अगर कॉन्ग्रुएंट होगा, तो देखो ये वाला एंगल इसके इक्वल दिखा देंगे हम लोग, है ना। ये वाला एंगल, जैसे मान लो ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, तो 1 और 2 इक्वल हो जाएगा अल्टरनेट से। और ये वाला एंगल मान लो 3 है और ये 4 है, 3 और 4 इक्वल हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर से। और ये AC और AD, आई मीन AC नहीं, AD, AD और ये BC इक्वल हो जाएंगे। ये तुम्हारे अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है। तो इस प्रॉपर्टी से हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स तुम्हारे क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से OD इक्वल हो जाएगी OB के। देखो, OD इक्वल हो जाएगी OB के, एंड OA इक्वल हो जाएगी तुम्हारे OC के बाय CPCT। तो ये दोनों साइड्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि O जो है बाइसेक्ट कर रहा है डायगोनल्स को। बाइसेक्ट मतलब होता है कि डायगोनल को हाफ हाफ में डिवाइड कर रहा है। और पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल हो ये जरूरी नहीं है हमेशा। इसका स्पेशल केस होता है रेक्टेंगल, जिसमें डायगोनल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, बताओ ये चीज समझ में आई। हाँ हाँ पूरा। हाँ हाँ हाँ। ओके, ठीक है। इसके बाद है कन्वर्स। इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। तो सिंपली है वही कॉन्ग्रुएंसी से दिखा देना है तुमको कि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। और कॉन्ग्रुएंट है तो वो अपोजिट एंगल्स तुम्हारे इक्वल हो जाएंगे और अल्टरनेट इंटीरियर इक्वल हो जाएंगे। अब जब अल्टरनेट इंटीरियर इक्वल है तो चलो हम करके दिखा देते हैं थोड़ा सा इसको। हम्म, देखो ध्यान से। जैसे हम्म, मान लो हम्म, हमारे पास ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। जैसे मान लो हमने कहा ये मेरे पास पैरेललोग्राम है, ओके। अब तुम्हें इसमें क्या दे रखा है कि अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, मतलब क्वाड्रिलेटरल दिया, पैरेललोग्राम नहीं दिया। तुम्हें ये शो करना है कि ये पैरेललोग्राम है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली बीच से एक लाइन खींच लेंगे, ठीक है। अब अपोजिट साइड तो तुम्हें इक्वल दे दिया है, ABCD ले लो, है ना। अब तुम ट्राइंगल ले लो, इन अ ट्राइंगल, ABD एंड ट्रायंगल। अब देखो इधर से लिया ABD, तो इधर से आएगा CDB। ठीक है। अब देखो दोनों ट्रायंगल में हमें क्या दे रखा है, AB इक्वल है किसके, CD के। उसके बाद तुम देखोगे AD इक्वल है किसके, CB के। एंड BD तुम्हारा चला जाएगा कॉमन में, BD चला गया कॉमन में। तो ये दोनों ट्रायंगल हो जाएंगे S से कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ABD कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ABD CDB के बाय एंगल, नहीं, साइड साइड साइड। और ये चीज तुम्हें लिखना है, ये गिवन था, ये भी गिवन था, और ये तुम्हारा कॉमन था, ठीक है, कॉमन। अब तुम देखो ये दोनों ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट है तुम्हारे, ये साइड इसके इक्वल है, ये वाला साइड इसके इक्वल है। तो अब तुम एक चीज तो कह सकते हो ना कि अगर दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो हमारा ये एंगल 1 है और ये एंगल मान लो 2 है, ये 3 है और ये 4 है। तो तुम कह सकते हो एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 2 के, एंड एंगल 3 इक्वल हो जाएगा एंगल 4 के बाय CPCT। CPCT से ये इक्वल हो गया। अब देखो अगर ये CPCT से इक्वल है तो हम एक चीज ये भी तो कह सकते हैं ना कि बट दीज आर द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, बट दीज आर द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स।
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। अब देखो ये अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, अगर 1 और 2 जो तुम्हारा है अल्टरनेट इंटीरियर है, तो बताओ कौन सी लाइन पैरेलल होगी 1 और 2 के लिए। 1 और 2 के लिए, हाँ। 1 और 2 के लिए कौन सी लाइन पैरेलल? तो मैम पर पैरेलल, ये बीडी, हम्म। नहीं, ए बी और सी डी। हाँ, ए बी और सी डी, वेरी गुड। ए बी और सी डी पैरेलल हो जाएंगी 1 और 2 के लिए। और 3 और 4 हाँ, इक्वल है, तो इसके लिए कौन सी लाइन पैरेलल हो जाएंगी। तो ये 3 और 4 के लिए हाँ। ए डी और बी सी। हाँ, ए डी और बी सी। तो यहाँ से हमें मिल गया ना अपोजिट साइड्स इक्वल। हाँ मैम। ठीक है, एक्सप्लेन करो क्या है समझ में। तो मैम यहाँ पे हमारे पास एक वो है, एक एक क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास यहाँ पे। हम्म। वहां पे जो है, इसमें हमें प्रूफ करना है कि मतलब कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल है। हम्म। तो फिर जो है, अब ये ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। और जो है कि तो अब जो है, पहले हम लोग ए और सी, जो है कि हम लोग पहले तो हम लोग दो ट्रायंगल बना लेंगे, ए बी डी और सी डी बी। तो अब यहाँ पे हमें ए बी इज इक्वल टू सी डी हमें गिवन है। और फिर जो है कि ए सी इज इक्वल टू सी बी, ए सी इज इक्वल टू सी बी भी हमें गिवन है। अब बी डी और बी डी हमें हमारे पास कॉमन है। हम्म। मैम वैसे ए सी इज इक्वल टू सी बी कैसे होगा? ए सी इज ए डी इक्वल। इज इक्वल टू बी सी, ए डी इज इक्वल टू बी सी ना। अच्छा, तुम कौन सा देख रहे हो सॉल्यूशन, ये वाला मेरा अलग है इनका अलग है, कौन वाला देख रहे हो। मैं तो जो है आपका वाला देख रहा था। अच्छा, मेरा वाला देख रहे थे, ठीक है। मेरे वाले में क्या क्या था, ए सी इक्वल टू। अच्छा, सी बी मैंने यहाँ लिखा पे हुआ है, लिखा है, सी। रुको रुको रुको। हाँ, यहाँ पे मैंने लिखा है ए बी इक्वल्स टू सी डी। तो ए डी इक्वल टू सी बी होगा, ए डी होगा यहाँ पे ए ना। डी इज इक्वल टू सी बी होगा ना। हाँ। हम्म। फिर बी डी और बी डी हमारे पास कॉमन है, तो ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी बी बाई एस एस एस। हाँ। अब एंगल 1 और 2 और 3 और 4 जो इक्वल हम लोग प्रूफ कर देंगे हाँ। सीपीसीटी से। और ये हाँ। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आ गए। तो फिर अब हाँ। ए बी इज पैरेलल टू सी डी, हाँ। और ए डी इज इक्वल टू बी सी हमें पहले मिल ही गया था। हाँ, ठीक है, करेक्ट करेक्ट, ठीक सही है, बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। अब इसके बाद थ्योरम फोर्थ होती है तुम्हारी। अच्छा रुको, तुम्हारा टेस्ट कौन कौन से चैप्टर का है। ये जो अभी स्कूल का है, हम्म। पॉलिनोमियल नंबर सिस्टम, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लाइंस एंड एंगल्स। एक एक बताओ, पहला क्या है। नंबर सिस्टम। ठीक है, तुमको कुछ वर्कशीट दे दे रहे हैं तुम्हारे स्कूल के एग्जाम के लिए, इसको थोड़ा सा तैयार कर लेना, ठीक है। ये एग्जाम के पहले सॉल्व कर लूंगा। हाँ, ये तुम्हारी नंबर सिस्टम की वर्कशीट, इसको सॉल्व कर लेना। एक काफी होगी, क्योंकि इतना टाइम नहीं है ना कि बहुत ज्यादा दे दें वर्कशीट। एक काफी है, इसको ही सॉल्व कर लेना, ये अच्छी भी है। और इसके बाद और भी है, ये वाली वर्कशीट तो ठीक है, ये भी अच्छी है वैसे तो। वर्कशीट तो ये भी बढ़िया ही है, इसको भी भेज देना, अगर टाइम मिले तो तुम देख लेना। टेस्ट टेस्ट अच्छा जाना चाहिए ना। हाँ। कितने मार्क्स का है।
30। 30 आउट ऑफ मुझे ये, आ जाएंगे। तो जो है कि अब ये जो ये वाले टेस्ट होते हैं मंथली टेस्ट, वो तो 30 के होते हैं। हम्म, और जो है कि ये जो मिड टर्म्स होते हैं वो होते हैं 80, मिड टर्म एनुअल के। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। ये नंबर सिस्टम की वर्कशीट भेज दी, और नेक्स्ट चैप्टर क्या बताया? पॉलिनोमियल। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मैम उसमें वो है, वो मिड पॉइंट फॉर्मूला और डिस्टेंस फॉर्मूला क्यों नया ऐड हुआ है। हम्म। तो मिड पॉइंट तो पता ही होगा, नहीं पता है तो बताओ, बता दे। नहीं नहीं, मुझे वो तो पता है, आपने पढ़ाया भी हुआ है, पर मतलब वो वर्कशीट वैसी मैम भेज देना जहाँ पे अच्छा जहाँ पे मिड पॉइंट और डिस्टेंस होगा। अच्छा अच्छा, वैसे तो वो ओल्ड के ऊपर ही है, होगा उसमें, एक बार चेक कर लेना। ये देखो, एक 20 मार्क्स की वर्कशीट है, इसको भी लगा लेना, टाइम मिले तो। वर्कशीट्स में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस रहते हैं। मैंने करवाया है ना बच्चों को, क्या बोलते हैं, क्लास 8 तक के वाले बच्चों को, मेरी बैच में अभी 8 तक की वाले बच्चे हैं, और दूसरी बैचेस में थे, तो उस उनको मैंने शेयर की थी वर्कशीट, तो काफी यूजफुल थी, मतलब कि अच्छे क्वेश्चंस थे बेसिकली। हाँ। ये है तुम्हारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की वर्कशीट, इसको भी सॉल्व कर लेना। ठीक है, इसके सॉल्यूशंस करके मुझे इफ पॉसिबल शेयर कर देना, हम चेक कर देंगे। और कौन सी चैप्टर बचा है? नंबर सिस्टम हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और वो लाइंस एंड एंगल्स। अच्छे क्वेश्चन है, इसके लास्ट के क्वेश्चंस अच्छे हैं।